एनएफएसयू गांधीनगर कैंपस स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंस की तरफ से वैकेंट सीट में एडमिशन को लेकर एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है। तो किस प्रोग्राम के अंदर यहां पर आपको एडमिशन मिलने वाला है, क्या प्रोसेस है, क्या फी रहने वाला है, कितनी सीटें वैकेंट है, इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा ताकि सारी चीजें आप सबों को क्लियर हो सके। तो दोस्तों बात करते हैं एडमिशन नोटिस फॉर द फॉलोइंग प्रोग्राम एट स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंस एनएफएसयू गांधीनगर कैंपस। Application are invited after completion of all round of admission conducted through prescribed CUT PG merit based counseling फॉर एकेडमिक ईयर 2026-27। तो दोस्तों यहाँ पे सारे राउंड कंप्लीट होने के बाद जो सीटें वैकेंट रह गई उसके लिए यहाँ पर एप्लीकेशन इनवाइट किया गया एनएफएसयू गांधीनगर स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंस की तरफ से। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं प्रोग्राम वाइज डिटेल पर। तो देखिए प्रोग्राम का नाम है एमएससी मल्टीमीडिया फॉरेंसिक और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका बैचलर डिग्री इन फॉरेंसिक साइंस या फिर फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स विथ मिनिमम 55% फॉर जनरल, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए और 50% आपका होना चाहिए एससी एसटी के लिए। या फिर अगर आपने बीटेक या बी किया है कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से विथ प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम मार्क्स के साथ, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं एमएससी मल्टीमीडिया फॉरेंसिक के लिए। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पर बात करते हैं। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड ओनली फॉर प्रोग्राम ऑफर्ड एनएफएसयू गांधीनगर। तो इसी प्रोग्राम के लिए जो है दोस्तों आपका यहाँ पर एप्लीकेशन मांगा गया है। और कैंडिडेट हु हैव नॉट फिल्ड द एप्लीकेशन फॉर्म अर्लियर एडवर्टाइजमेंट, अगर आपने पहले अप्लाई नहीं किया तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अंडर दिस प्रोसेस डज नॉट गारंटी, अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा और आप किसी भी तरीके से कोई क्लेम भी नहीं कर सकते हैं। एडमिशन शेल बी ग्रांटेड ऑन मेरिट प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन मार्क्स ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, तो आपका जो क्वालिफाइंग डिग्री है उसके बेसिस पर यहाँ पर आपका मेरिट जो है वो तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान में रखा जाएगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्म्स है, रिजर्वेशन पॉलिसी का, उन सारी चीजों पर ध्यान में रख के आपका मेरिट जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी पर। तो ये आपका जो है 1000 लगने वाला है पर प्रोग्राम और ये आपको यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करना है। ठीक है, और एप्लीकेशन फी जो है वो नॉन रिफंडेबल एंड नॉन ट्रांसफेरेबल है। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी अपने पास कुछ राइट जो रिजर्व रखती है मॉडिफाई करने का, अमेंड, पोस्टपोन या कैंसिल या फिर विड्रॉ भी कर सकती है और यूनिवर्सिटी का फाइनल डिसीजन ही जो है वो आपका फाइनल होगा। आगे दोस्तों बात करते हैं इंपॉर्टेंट नोट पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लिंक दिया गया है, ये आपका पेमेंट लिंक है, इसी लिंक पर जाकर आपको जो है अपना पेमेंट करना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सीट्स अवेलेबल की, किस कैटेगरी में कितनी सीटें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 4 सीटें जो है वो वैकेंट है, ओबीसी एनसीएल का 5 सीट वैकेंट है, एससी का आपका तीन सीट वैकेंट है, एसटी का 2 सीट, ईडब्ल्यूएस का 2 सीट, पीडब्ल्यूडी और जनरल रिजर्वेशन 1 सीट वैकेंट है, आर्म्ड फोर्सेस का 1 सीट और जम्मू कश्मीर एंड माइग्रेंट का दोस्तों यहाँ पर 1 सीट जो है आपका वैकेंट है। तो ये पूरा आपका सीट अवेलेबल कितनी है किस कैटेगरी में वो हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक लिंक देख सकते हैं, इसी लिंक पर जाकर आपको जो है फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये आपका 30/7 से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो है वो आपका 3/8/2026 है। तो आपको डेडलाइन से पहले ही सबमिट फॉर्म कर देना है अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं एनएफएसयू कैंपस में। अब दोस्तों बात करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस पर। तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू केयरफुली वेरीफाई देयर एलिजिबिलिटी बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप एक बार अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जरूर चेक कर लें। इनकम्प्लीट और डेडलाइन के बाद जो भी फॉर्म जो है सबमिट किया जाएगा उसको यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपको लेकर जाना पड़ेगा वेरिफिकेशन के टाइम पर। और एडमिशन शेल बी लायबल टू कैंसिलेशन इफ एनी इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट और मिसलीडिंग। तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल भी किया जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट ऑफिशियल वेबसाइट फॉर मेरिट लिस्ट, काउंसलिंग शेड्यूल, एडमिशन कंफर्मेशन, फी पेमेंट और कमेंसमेंट ऑफ क्लास एंड अदर एडमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे कोई अदर कम्युनिकेशन का तरीका नहीं है, इसलिए आपको एनएफएसयू के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पर कंटिन्यू आपको अपडेट रहना पड़ेगा। आगे बात करते हैं, ये आपका जो है एनएफएसयू का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर आपको कंटिन्यू विजिट करना है किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए। और यहाँ पर आपका एक ईमेल आईडी दिया गया है, अगर आपको किसी भी तरह से
कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है एडमिशन से रिलेटेड, तो यहाँ पर आप क्वेरी जो है रेज कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के माध्यम से आपका सारा प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट भी किया जाएगा। तो आई होप आप सबों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय बाय।